बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे ड्यूरिंग द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम रोजाना रात के इस पहर इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि अब से थोड़ी देर पहले बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का इंपॉर्टेंट मैच खेला गया। यह मैच इन दोनों की टीमों के साथ साथ पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट था और यहां पर न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त देकर पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। टीम एक हारी लेकिन टीमें जो है वो 2 हार गई। यहां पे यानी इस तरह कहते हैं कि एक बॉल पे 2 विकेट गिरना कि एक टीम की शिकस्त हुई उससे 2 टीमों को जो है वो उसका नुकसान हो गया। और इस शिकस्त के साथ ही पाकिस्तान में जो आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का फीवर था शायद वो भी जो है वो अब अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है, क्योंकि पाकिस्तान में या जहां जहां पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जहां जहां क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, सब भी लोग जो शदीद गम, मायूसी, दुख का शिकार है। लेकिन अगर जूं नहीं रेंग रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में बैठे हुए लोगों पे जूं नहीं रेंग रही है, वो तब्दीलियां करने के लिए तैयार ही शायद नहीं है। और पाकिस्तान टीम के कप्तान ने जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई उनको तासुफ है, कोई उनको मायूसी है, कोई उनको दुख है, कोई उनको कौम के जज्बात का एहसास है कि किन उमंगों के साथ, जज्बात के साथ पाकिस्तानी कौम ने उनको रवाना किया था, इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार किया था। और साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से अपने कार्ड्स खेले, मोहसिन नकवी साहब जिस तरह हर फोरम पे जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे, सबको हिट डिच करके रख दिया। पाकिस्तान टीम की इस पैथेटिक परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान की कौम के जज्बात हार गए, पाकिस्तानी की कौम की तमन्नाएं हार गई, पाकिस्तानी कौम की उमंगें हार गई। लेकिन एक शख्स आकिब जावेद, उसकी जिद जीत गई, उसकी अना जीत गई, उसकी हटधर्मी जीत गई, उसका हटेलापन जीत गया। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे अब होने क्या वाला है इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो एक तवील अरसा जो है वह ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में गुजारा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में उसकी राहदारियों में होने वाली साजिशों को, मोहल्लाती साजिशों को अच्छी तरह समझते भी हैं और बारहा जो है अपने कलम के जरिए, अपने प्रोग्राम्स के जरिए जो है इसका इजहार भी करते रहे और बार बार इस बात का इशारा करते रहे कि क्रिकेट बोर्ड में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। बहुत कम लोगों में यह जरूरत होती है कि मुंह पे सामने बैठ के ये बात की जाए और मैं इस बात का खुद आई विटनेस हूँ कि किस तरह मोहसिन नकवी साहब के सामने इन्होंने बैठ के इन तमाम चीज़ों की तरफ इशारा दिया था। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे लिए इंतहाई काबिल मोहतरम, काबिल एहतराम और हमारे असातिज़ा में से एक सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अली। और इसके साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, जहां एक तरफ माजिद भट्टी साहब का एक बड़ा मशहूर ज़माना शो होता था ठंडा गरम और उसमें ठंडे होते थे, तो वहां पे गरम बल्कि सरगरम इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ कमर रज़ा एफ़े साहब। एफ़े भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच अली, आपको भी वालेकुम अस्सलाम। और मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि मैं यार इतने सीनियर लोगों के साथ परवान चढ़ा साथ साथ, और ये जो काबिलियत थोड़ी बहुत नज़र आती है वो इन्हीं लोगों की मौजूदगी की वजह से, वरना तो हम तो बिल्कुल ही नील बटा नील हैं। वैसे जो जिस तरह से जिस चीज़ को आप काबिलियत कह रहे हैं और जिस तरह आप चीखते हैं चिल्लाते हो, काबिलियत कम और काबिलियत ज़्यादा है, जिस एग्रेशन के साथ आते हैं, काफ से आपकी काबिलियत। अली हम असल में जज्बात जो होते हैं वो हमेशा तर्जुमानी करते हैं और वो हमारे जज्बात तो ऐसे ही हैं। लेकिन अब तो कमर रज़ा एफ़ी जो है ब्रांड है, नाम ही काफी है। ब्रांड है, कमर रज़ा एफ़ी साहब का नाम ही काफी है। जरा डिस्कस करेंगे जो आज मैच हो, जरा समरी दिखाइएगा। मेरी प्रोडक्शन टीम ने समरी तैयार की है इस मैच की कि जहां पे 5 विकेटों से शिकस्त हुई है बांग्लादेश को और पाकिस्तान की टीम भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 236 रन किए, 9 विकेटों के नुकसान पे। शंतु ने 77 रन की नहीं खेली। जाकिर अली अच्छे इनफॉर्म प्लेयर हैं, 45 रन बनाने में कामयाब हुए। 4 विकेटें हासिल की है ब्रेसवेल ने और न्यूजीलैंड ने राचिन रविंद्रा जो अपना पहला मैच खेल रहे थे इस टूर्नामेंट में, इंजरी के बाद उन्होंने 240 तक पहुंचने में एक सेंचुरी स्कोर कर दी। टॉम लेथम जिनके वालिद 92 का वर्ल्ड कप खेले, रॉड लेथम, उन्होंने 55 रन की इनिंग खेली और यूं 5 विकेटों से न्यूजीलैंड की टीम ने कामयाबी हासिल कर ली है। भट्टी साहब 236 रन यहां पे स्कोर किए गए और एक मौके पे थोड़ा प्रेशर भी डाला बांग्लादेश ने, अपने इंटेंट को भी शो किया और स्ट्रगल करती नजर आई। इब्तिदाई 2 विकेटें जल्दी गिर गई, लेकिन उसके बाद टीमें किस तरह से कम बैक करती हैं ये हमारी टीम क्यों नहीं सोचती है? देखिए, इसलिए नहीं सोचती कि उनको पता है कि आप स्याह करें सफ़ेद करें, आपका होना कुछ नहीं है। आज पाकिस्तान टीम तो बाहर हो गई टूर्नामेंट से, लेकिन वो लोग जीत गए जो 18 महीने में तीसरी बार पाकिस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर करवाने में पेश थे। पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स आप देख लें। मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था मोहम्मद आमिर को। मोहम्मद आमिर ने कहा कि एक बार जब 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा था तो कोच ने कुछ कहा किसी प्लेयर को, तो ये कहकर जब वो कोच आगे गए तो वो प्लेयर कहने लगा कि भाई
इन्होंने नहीं यहाँ रहना, हमने तो यहीं रहना है। तो वो प्लेयर अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट पे मुसल्लत हैं। फिर इन प्लेयर्स के साथ जो प्लेयर्स एजेंट का रोल है अली, वो भी बहुत भयानक है। ये प्लेयर एजेंट पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट को चला रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड के साथ जब मुज़ाकरात का टाइम आता है, प्लेयर्स की डील का वक्त आता है, वहाँ ये प्लेयर एजेंट पेश होते हैं। मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नीचे ये लोग ले गए। अब इतने आईसीसी टूर्नामेंट खेलने के बाद और पाकिस्तान टीम को लेट डाउन करने के बाद मेरे ख्याल में अब तो मोहसिन नकवी साहब इनको खुदाफिज कह दें, वरना ऐसे ना हो कि फिर पब्लिक जो है वो आपसे डिमांड करे कि आप भी चले जाएं। लिहाजा इससे पहले कि आपके बारे में डिमांड आए, क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे उन्होंने काम किए, लेकिन शायद इस क्रिकेट की जो बारीक बीनियाँ हैं, पॉलिटिक्स, हालांकि मैंने एक इनका खिताब सुना था सरीना होटल में जब ये नए नए आए थे, उस वक्त तो लगता था ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, वज़ीर दाखिला, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इनके कंट्रोल में हैं, तो इनको सब कुछ पता होता है। लेकिन उसके बावजूद प्लेयर्स के ऊपर इतना हल्का हाथ उन्होंने रखा, ये मुझे इस पर बड़ी हैरानगी है। और नाज़रीन, आपने देखा, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं बहुत ही सीनियर लोगों को इस लहजे में बात करते देखा हूँ, इस दिल गिरफ्तार अंदाज में बात करते देखता हूँ, इस दुखी दिल के साथ बात करते देखता हूँ। आपने देखा इसी कुर्सी पे तौसीफ भाई बैठे थे, उन्होंने कहा कि दिल से बद्दुआ निकलती है जो हमारी क्रिकेट को नीचा करते हैं। और आपने देखा कि आज इंतहाई सीनियर शख्सियत है जिनका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से बड़ा नाम है, आज उन्होंने हाथ जोड़ दिए हैं। इससे ज़्यादा आप लोग क्या चाहते हैं? क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में बैठे लोग जो एक हठधर्म शख्सियत बने बैठे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं कि कौम का बच्चा इस पर मायूसी का शिकार है, कौम के बुजुर्ग जो इस पर तो हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने कि खुदारा एक ही खेल है, इसको बचा लो, लेकिन आप बचाने के लिए उसको तैयार नहीं है। ये कहां से आते हैं ये लोग? ये राचिन जैसे लोग कहां से आते हैं कि मुंह पे बॉल लग गया, मैच खेल रहे हैं, पहला आके 100 कर दिया मुश्किल सिचुएशन में। यहां तो अभी तक हम साइम का ही मातम करे जा रहे हैं कि हमारे पास साइम होता तो हम जीत जाते। ये कौन लोग हैं भाई? ये अली, मेरे ख्याल में यार, जब आपके पास खेल पूरा होगा ना तो फिर आप के लिए मसले नहीं होंगे हालात को देखते हुए। रचिन, मेरे ख्याल में यार, लोगों ने आज रचिन को देख रहे होंगे यार, रचिन ने शायद रिजवान को रगड़ दिया, रिजवान के चांसेस को रगड़ दिया, पाकिस्तान को इवेंट से बाहर कर दिया। नहीं यार, रचिन अपनी डेब्यू करता है ओडीआई में और वर्ल्ड कप में 100 मार देता है 2023 में। फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच सबके सामने है, बॉल लगी, कोई इमोशंस नहीं आए, कुछ नहीं आया, गायब हो गया, ठीक है, वापस आया, उसने अपने बताया कि यार मेरी पहचान गेम है। जब आपकी पहचान गेम होती है ना अली, तो फिर आपको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि यार कोई आप मेरे लिए ट्वीट कर दो, ये मेरे लिए दुआएं करो या मेरे लिए दुआएं कर दो। उसका काम गेम खेलना है, वो गेम उसकी पहचान है, उसने गेम खेला और फिर सबके सामने है। अच्छा, फिर दूसरा, भट्टी साहब, मुझे बड़ा अफसोस है यार, आपने जिस तरह से अभी भट्टी साहब ने रिक्वेस्ट करी है ना यार, मैंने बड़े ठंडे और गर्म हालात देखे क्रिकेट के, और 2010 भी देखा, 2009 भी देखा भट्टी साहब के साथ, 2007 भी देखा। यानी कि हमने जब ये काम मेरा अमली तौर पे जब इसमें कदम लिया हमने एज ए स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर, तो मैं उस वक्त से आज तक ये पहली दफा है मेरी नजरों के सामने कि भट्टी साहब ने रिक्वेस्ट करी हो। यानी कि किस अंदाज से? अब क्या वो रो दें आपके सामने बैठ के, अपने जज्बात, मतलब क्या आंसुओं में दिखाएं आपको, तो आपको यकीन आएगा। देखिए चेयरमैन मोहसिन नकवी, आपने जो कुछ किया हो पाकिस्तान की लिए, आपने मतलब कितने बुरे हालात देखे, आप जयशाह से लड़े, आप बीसीसीआई से लड़े, आप कितने महाजों पे आपने, आप इंडिया से तो असल तो जीत तो मोहसिन नकवी की हुई है। हाँ। कि उन्होंने कम से कम पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमानी करी। क्योंकि मेरा भी सवाल ये था अली कि यार मुझे कम से कम एटलीस्ट देखे, इंडियन जो लोग हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, उनको एक बात लाउड एंड क्लियर है कि हमने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना। तो वहां से जब आवाज आती है तो यही आती है कि हमने नहीं खेलना जाकर, खत्म बात। मैं भी यही चाहता था कि कोई ऐसा आदमी आए जो मुझे यकीन दिलाए कि यार मैं बीच में फंसा हुआ हूं, साला बेकारी में, समझ में नहीं आता, जगह अशरफ आए, टीम चली गई, वहां ठीक है वहां खेल लिए। मुझे यकीन दिलाए कि यार मैं भी स्टांस लूं कि भैया क्रिकेट बोर्ड में अब ये फैसला हो गया कि अब इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, हमें भी न्यूट्रल, ये मेरी भी डिमांड थी। मोहसिन नकवी ने पूरी करी ना यार, उन्होंने हाथ जोड़े थे वर्ल्ड कप पे जाने से पहले। अब कौन हाथ जोड़ रही है आपके यार? क्योंकि ये सर्जरी के काबिल ही नहीं है, ये वो टैलेंट ही नहीं है यार जो जिस पर सर्जरी की जाए। सर्जरी उनकी की जाती है जिसकी उम्मीद होती है ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो ही नहीं सकते, ये हड हराम हो चुके हैं यार, ये बच्चों की उम्मीदें खा गए यार। क्या क्या ख्वाब देखे हुए थे लोगों ने, कब तक ये चकनाचूर करेंगे लोगों के जज्बात को यार? हद होती है यार, मतलब इंतहा हो गई है। अली, कल से अब तक
हमारे जो इंडियन दोस्त हैं जर्नलिस्ट, एक तो उन्होंने कहा कि यार आप लोग पाकिस्तान से जो सीनियर से कोई नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि यार ये आपकी क्रिकेट को क्या हो गया है कि आपके पास टैलेंट नहीं है। उन्होंने कहा यार हमें भी हैरत है कि इस तरह पाकिस्तान की टीम खेलेगी। मतलब हार जीत खेल का हिस्सा है, दो टीमें खेलती हैं, एक जीतती है एक हारती है, लेकिन इस तरह वन साइडेड मैच हारना और कप्तान का इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, मेरे ख्याल में देखें हमें दुख क्यों है कि हम भी स्टेक होल्डर हैं। स्टेक होल्डर इसलिए नहीं कि क्रिकेट बोर्ड ने हमारा कोई माहनामा लगाया हुआ है या हमें कोई स्टाइपेंड दे रहे महीने पे, इसलिए कि हमारी रोजी रोटी भी इस खेल से वाबस्ता है। हमने बहुत सारे अदवार देखे, जिस तरह मोहम्मद रिजवान बात कर रहे हैं, रिजवान साहब, हम जहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं कराची में, इससे थोड़े फासले के ऊपर कराची प्रेस क्लब है। जावेद मियादाद को 96 में रिटायरमेंट लेते हुए आंसुओं से धाड़े मार मार के रोते हुए देखा है। इंजमामुल हक को मैंने किंगस्टन जमैका में देखा, जिसके अगले दिन बॉब वुलमर का इंतकाल हुआ। और इफ़ी भाई जो बात कर रहे थे, उसके बाद जब मैं वापस आया था तो हमारी इनकी मुलाकात हुई थी। हम एक इंजमाम का इंटरव्यू करने इस्लामाबाद गए थे, तो हमने बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट के अदवार देखे, बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा। लिहाजा ठीक है, आज आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आपकी टीम क्या कर रही है? जवाब दे तो आपको होना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि शायद आपको क्रिकेट बहुत ज़्यादा मिल गई है। जिस तरह जावेद मियादाद साहब की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए उनको हम सब गवाह इस बात के प्रेस क्लब में, किस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट दी थी, उसके बाद क्या हालात थे। शदीद गर्मी में, लू के थपेड़ों में मियादाद को इस मुल्क के अंदर ट्रायल मैचेस खेलने पड़े। इंजमाम को हमने रोते हुए ग्राउंड से बाहर आते हुए देखा है। ज़हीर अब्बास आज भी शिकवा कुना है कि उनको सही तरीके से फेयरवेल नहीं दिया गया। लेकिन तौसीफ भाई बैठते हैं, हाँ, वो एक रन कितना कीमती है इस कौम के लिए कि आज भी लोग इनको याद करते हैं यार, आज भी अपना हीरो मानते हैं, आज भी लेजेंड मानते हैं। आप जब उनका तारुफ कराते हैं, आप जोड़ते हैं उनके साथ यार। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक रन की कीमत यार, बिल्कुल। 70 रन तक भगाया विराट कोहली ने, भगा के मारा इनको यार। ये भागते नहीं है रन लेने, स्ट्राइक रोटेशन नहीं है जिसमें क्रिकेट की यार। वो हडराम कह रहे हैं बैठकर कि यार 5 बॉलरों से ओडीआई टीम बनती रही है। आप हद चेक करें यार। और जब पूरी दुनिया समझा रही थी ये बात, उस वक्त आपकी समझ में नहीं आ रही थी, और अब आप भी ये कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। 7 आईसीसी के इवेंट आप खा गए, आप 7 आईसीसी के इवेंट हजम कर गए, लेकिन आपकी सीखने की जो वो ख्वाहिश है वो खत्म होने को नहीं दे रही है। आप सीख रहे हैं और कौम यहां पे सीख रही है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पैथेटिक परफॉर्मेंस के हवाले से, कि जहाँ पे पाकिस्तान आज बांग्लादेश के साथ ही जो है वो इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो चुका है। अब एक बेजदर सा मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान रावलपिंडी में, और इस मैच में भी जो है वो बारिश की पेशन गोई की जा रही है। इस तरह भट्टी साहब ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो एक तवील अरसे से अपनी नशिस्तों पर बराजमान है, और शायद उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से जो है मुसलसल इस किस्म के फैसले होते नजर आ रहे हैं। भट्टी साहब की जानिब जरा वापस से रुख करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने जो बात की कि स्टेक होल्डर हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम स्पोर्ट्स का शो करते हैं, ये जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, ब्रांड स्पॉन्सरशिप सब कुछ उसी वक्त आएगी कि जब आप जीतते हुए नजर आएंगे। मोहसिन नकवी साहब को कितना भट्टी साहब डैमेज किया पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मेंस ने, क्योंकि जितना वो एग्रेसिव आ रहे थे, जितने वो जिस तरह से अपने कार्ड्स खेल रहे थे, बीसीसीआई को जो है वो उकाबी निगाहों से देख रहे थे और तीखी निगाहों से देख रहे थे, सब कुछ आपको लगता है कि जीरो कर दिया है? देखिए, जो सबसे बड़ा मोहसिन नकवी साहब ने इंडिया वाला तो काम किया, वो तो अब इंटरनेशनल स्टोरी है, लेकिन ग्राउंड्स की जो उन्होंने हालत रिकॉर्ड टाइम पे बेहतर की है, वो भी उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन अब इन ग्राउंड में जाएगा कौन? ये ग्राउंड कब भरेंगे? ये भी तो एक सवाल है ना। एक सेमीफाइनल लाहौर में, क्या लाहौर में अगर फ्री में लोगों को लाएं तो शायद भर जाए। लेकिन चले, एक तो काम अच्छा हुआ कि अब रमज़ान शुरू हो रहा है, लोग इबादत करेंगे, रोज़े रखेंगे। इस क्रिकेट से तो उनका, मेरा ख्याल पाकिस्तानियों का तो अब बहुत ही धरती हो हमारे जैसे जिनका रोजी रोटी इसी से, अदरवाइज तो अब लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट से इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे तौसीफ अहमद की। परसों जब हम शो करके जा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि कराची में जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था, उन्होंने कहा कि मुझे टिकट पीसीबी से उस वक्त आए, 4 टिकट आए हनीफ मोहम्मद इनक्लोजर के, जब आधा मैच गुजर चुका था। इसी तरह एक और हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं अनवर खान,
वो अमेरिका में रहते हैं, वो पाकिस्तान आए हुए हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार इस बार तो क्रिकेटर्स को टिकट ही नहीं मिल रहे। तो भाई मोहसिन नकवी साहब, ये जो मौज मस्तियाँ और ये जो क्रिकेट बोर्ड में इतना पैसा है, ये क्रिकेटर्स की वजह से, चाहे वो तौसीफ अहमद हो, अनवर खान हो या इकबाल कासिम या जो भी हो, लेकिन इन प्लेयर्स को तो कम से कम, आप चेयरमैन बॉक्स में बड़े बड़े लोग बैठ रहे हैं, लेकिन वो क्रिकेटर्स जो अपनी फैमिली के साथ जाके मैच देखना चाहते हैं उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। ये जो देखें अफसरशाही का जो कल्चर क्रिकेट बोर्ड में आ गया ना, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये काफ़ी मुश्किल है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट इससे काफ़ी डैमेज हो रही है, क्रिकेट। और ये जो तौसीफ भाई का बता रहे हैं भट्टी साहब, तौसीफ भाई ने ऑन एयर इस बात का शिकवा किया कि 3 बजे जब आधा मैच हो गया, उस वक्त मुझे जो है वो टिकट भेजे गए हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर के, और उस दिन मैंने उनसे कहा था कि आपने 34 टेस्ट मैचेस खेले और 5 टेस्ट मैचेस खेलने वाले तो उन टिकटों को फाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि शायद वो उनसे भी बड़े प्लेयर हैं कि जो हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर में बैठना भी नहीं चाहते हैं। तो ज़रा क्रिकेटर्स को भी जो है वो अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करना चाहिए बोलते वक्त। ये मैं अदाओं की बात कर रहा हूँ, गौर करने की बात कर रहा हूँ। ये मोहम्मद हफीज़ ने अब कह दिया कि जो है वो बाबर आजम को जो विराट कोहली से सीखना चाहिए। ये वही हफीज़ हैं, ये वही विराट कोहली हैं जिनको आपको याद होगा कि सेल्फिश क्रिकेटर कहा था। यार अली, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये अब वक्त आ गया है प्रोटेक्ट करने का। अब इनको बचाना किस तरह से, खिलाड़ियों को बचाना भी है ना यार, क्योंकि इन पे धंधे चल रहे हैं सबके। ये टाइमली उड़ाते हैं इनको, क्योंकि जब वो फ़ोन नहीं उठाता, जब वो मैसेज नहीं सुनता तो उड़ा देते हैं पकड़ के, ठीक है। मगर जब बचाना होता है तो मैंने कल बहुत सारे लोगों को देखा है जो यूट्यूब से दूर हो गए थे, मैं सोशल मीडिया से दूर थे, एकदम से कल निकल कर आए। यार देखें, बुरा खेला इन्होंने, इससे नहीं खेलना चाहिए था, बैटिंग पूरी नहीं है, बॉलिंग पूरी नहीं है, फील्डिंग बेकार की। तो भैया तुम गायब कहाँ थे यार, चल क्या रहा था? एकदम से आकर तुमने लोगों के जज्बात जो उभरे हुए हैं, जो आग उगल रहे हैं लोगों के जज्बात, देखे यार अली 9 साल से लेके तकरीबन कोई 30 साल के दरमियान के जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर, ठीक है, असल में तो आग उनके अंदर की है ना, जो नजर नहीं आती हमको। ये तो पब्लिक है जो अपने जज्बात का इजहार कर दिया। भाई वो जो इस सिस्टम के हिस्से में खेल रहे हैं लोग, यार उनका क्या कसूर है अली? वो क्या सिर्फ डोमेस्टिक खेलने के लिए पैदा हुए हैं? वो वहीं खेले जाओ, वहीं रन किए जाओ। अब हफीज टाइप के जो लोग हैं, ठीक है, 3 महीने तक इन्होंने कहा था कि मैं 3 महीने तक बाबर आजम को समझाता रहा। मेरा सवाल यह था कि क्या 3 महीने के पैसे छोड़े आपने? पैसे ले रहे थे ना पीछे पीछे डायरेक्टर बन के, या तो वो नौकरी पहले दिन ही आप समझ जाते कि यार मैंने इसको बोला 1 हफ्ता हो गया, सुनता क्यों नहीं है? यार भाई कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देना आप, बजाय एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने के यहां पर, ताकि कोड़ों की सजा भी मिले इनको। भैया आप लोगों के जज्बात को मजरू कर दें, तार तार कर दें इज्जत उनकी, किसी से भी हार के। यानी कि अमेरिका, मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप नहीं था उस वक्त अमेरिका में, वरना इनको उठा के बंद कर देता सबको वो। या भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमसे हमारी टीम जीत गई तुमसे, लो अब क्रिकेट का एक नया बोर्ड बनाना पड़ेगा अमेरिका में मुझे। यार इन्होंने तो म्यार ही नहीं छोड़ा ना अपना। अली बात सारी ये है कि अब अगर बाबर आजम विराट कोहली से सीखे, तो ये हफीज उस वक्त कहा थे जब बाबर आजम ने बाकायदा विराट कोहली के लिए एक सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दी थी। उस टाइम जबान क्यों नहीं खींची इन्होंने बाबर आजम की? यार जाके, अबे तेरी इतनी औकात है कि तू विराट कोहली के लिए बात करे? नहीं जी, मजे लिए गए, बाबर आजम भी इसमें शामिल है। अबे तुमने उसके मजे लिए, लग्जरी ली है तुमने, उसकी प्लेजर उठाया है तुमने कि मुझे कंपेयर किया जा रहा है। तुम उसके मतलब कुछ भी नहीं हो यार, उसकी धूल भी नहीं हो विराट कोहली। अच्छा भट्टी साहब, ये जिस तरह भी फॉर्मर प्लेयर बात करें, अभी इन्होंने हफीज की बात की है, अगर इतने मुखलिस होते तो जब ये डायरेक्टर बन के गए उसके बाद तो इन्होंने आके कोचिंग कोर्स किया है। ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल टूर पे जा रहे हैं, पाकिस्तान की टीम के साथ डायरेक्टर जा रहे हैं, कोचिंग कोर्स आप आके कर रहे हैं। फिर शोएब मलिक अभी टीवी पे बैठ के बात करें पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के बारे में, शोएब मलिक क्या इससे बरी जिम्मा है? वो मेंटोर नहीं है, वो 50 लाख रुपए नहीं ले रहे हैं। तो सबके स्टेक होल्डर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, लेकिन जब टीम हारती है तो सब ऐसे हाथ उठा लेते हैं जैसे उनको कोई ताल्लुक ही नहीं है इस क्रिकेट बोर्ड से। देखिए, मोहम्मद हफीज जब हेड कोच थे अली, एडम हॉलियक जो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट बने थे, उनकी रिपोर्ट तो बाबर आजम के बारे में पढ़ लें। वो क्या कह रहे हैं कि बाबर आजम को कह रहे हैं, मैंने समझाने की कोशिश की, बाबर आजम ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। तो बिल्कुल जब ये लोग सिस्टम के अंदर आते हैं, और ये जो 50-50 लाख वाले मेंटोर्स हैं, ये किस तरह बैठकर टीवी पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या पाकिस्तान क्रिकेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि पीसीबी ने कहा है कि जी जिस महीने आप वहाँ काम करेंगे उस महीने यहाँ से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो भाई आपने सिर्फ पैसा, पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो पहचान है कि पैसे मिल रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे। अरे भाई आप इन लड़कों को या इन प्लेयर्स को जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इनको अपने अम्ब्रेला के नीचे तो लेकर आए। यहाँ तो लग रहा है कि
सब लोग जो हैं, चाहे करंट प्लेयर हो चाहे फॉरवर्ड प्लेयर हो, सब पीसीबी से ऊपर हैं, पीसीबी नीचे जा रहा है। जब इदारा वीक हो जाए, इंडिविजुअल स्ट्रांग हो जाए, तो फिर नताज तो ऐसे आएंगे। बिल्कुल नतीजे ऐसे आएंगे। और साथ साथ जिस तरह बिल्कुल भट्टी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो फॉर्मर प्लेयर हैं वो अपने जब कोचिंग कर रहे होते हैं उस वक्त तो उनको पीसीबी अच्छा नजर आता है, जो करंट प्लेयर है जब टीम में होते हैं उस वक्त उनको पीसीबी अच्छा नजर आता है। मुझे तो हैरत है कि शादाब खान तमस्खुर उड़ा रहे हैं कि जनाब हमारी बेंच नहीं है, और जब वो खेलते रहे, जब पीएसएल से खेलते रहे तो टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग करते नजर आए, अपने आप को ऑलराउंडर भी बनाते नजर आए। उस्मान कादिर जाया कर दिया शादाब के चक्कर में आपने, जो उसामा मीर किधर चला गया वो जाया कर दिया, जायद महमूद को आपने जाया कर दिया, कितने लेग स्पिनर जाया कर दिया। एक मोहसिन लड़का था जो पाकिस्तान ए से भी खेला, वो इस वक्त अमेरिका चला गया, वो भी लेग स्पिनर था। कितने जाया कर दिए प्लेयर कि जिनके आज नजर नहीं आ रहे, और आज आप बैठ के तमस्कुर आ रहे हैं कि बेंच नहीं है। तो बेंच ना बनने में किसका कसूर है? आप ही कहते थे ना वो बादशाह है और मैं वजीर हूं। बादशाह वजीर चोर सिपाही का खेल पाकिस्तान क्रिकेट को आज इस हाल में लेकर आ गया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे कल रावलपिंडी में मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और जिस तरह साउथ अफ्रीका ने उम्दा खेल का मुजाहरा किया गुज़िश्ता मैच में, उसके बाद साउथ अफ्रीका को जो है हम राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि कल रावलपिंडी में मैच है और कल जो साउथ अफ्रीका के साथ एसोसिएट है यासिर अरफात, ये उनका होम ग्राउंड है, तो कंडीशन को जो है वो यासिर अरफात अच्छी तरह समझते भी हैं और समझा भी सकते हैं, और इवन यासिर अरफात के नाम का इंक्लोजर भी जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है। बट साहब कल जो मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ और जिस तरह साउथ अफ्रीका खेल कर आई है, असल क्रिकेट कल देखने को मिलेगी। मेरा ख्याल में जितनी ज़बरदस्त पिच है पिंडी की, तो ये मैच बड़ा तगड़ा होगा। देखें ग्रुप ए की तो 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमें फाइनल हो गई। अब वहाँ ग्रुप बी में अगर कल ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगर साउथ अफ्रीका जीत गया फिर इंग्लैंड को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में अब ग्रुप बी में ना बड़े क्रंच मैचेस हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम जो 5 मेन प्लेयर के बगैर आई, हम तो सिर्फ साइम अयूब और फ़खर जमान का शोर करते रहे कि एक अनफिट है, दूसरा भी अनफिट हो गया। ऑस्ट्रेलिया 5 मेन प्लेयर के बगैर आई और उन्होंने कितना 350 का टारगेट कितनी आसानी के साथ चेस कर लिया। और लोग कह रहे थे यार ये ऑस्ट्रेलिया की टीम तो बस इस बार लग नहीं रही कि सेकेंड राउंड में जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह पहले मैच में तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। अब देखें ना, एलेक्स कैरी जो विकेट कीपर है वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, लेकिन आउटफील्ड में जो कैचेस ले रहे हैं प्लस बैटिंग में जो डिफरेंस डाल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम जो है प्लस साउथ अफ्रीका, मेरा ख्याल में साउथ अफ्रीका यहाँ पर पिंडी स्टेडियम में काफी क्रिकेट खेली हुई है, तो ये एक तगड़ा मैच कल होने जा रहा है। बिल्कुल तगड़ा मैच होता है। फिर भाई आपको क्या लगता है यासिर अरफात का जो फैक्टर है, एक्स फैक्टर बनेगा ये, जिस तरह साउथ अफ्रीका के साथ वो एसोसिएट है, फिर साथ साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे हैं, हम सब ने देखा जिस तरह वो खेल कर आए। अली मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया खासतौर पे जो उनकी बेंच है उसके लिए बड़ा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने पहले मैच में प्रूव भी किया कि 351 को चेस करना आसान नहीं होता सेकंड बैटिंग में, मगर उन्होंने आसानी चेस कर लिया था तकरीबन 2.5 ओवर पहले। मगर साउथ अफ्रीका अब क्योंकि पूरे लड़के आ चुके हैं टेम्बा बवूमा के, और उनके रिकल्टन है, फिर बवूमा है, फिर उसके बाद उनके लुंगी एंगेडी, मतलब बॉलर्स भी पूरे आ चुके हैं, तो मुकाबला तो आपको देखने को अच्छा मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि यार साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, मगर साउथ अफ्रीका में पोटेंशियल है कि वो अपसेट कर दे ऑस्ट्रेलिया को कल हरा के। ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैचेस में, और अब तक दोनों टीमों के दरमियान 110 एक रोज़ा मैचेस खेले जा चुके हैं, और 51 यानी 51 मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, और 55 मैचेस जो हैं वो साउथ अफ्रीका जीतने में काम आया है। और पाकिस्तान में जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान जो वनडे मैचेस खेले गए हैं उसमें 3 के तीनों मैचेस जो हैं वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीतने में कामयाब रहा है। 3 के तीनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए हैं, और अगर देखा जाए तो ऑन पेपर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जो है वो ज़बरदस्त मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर एशिया की अगर हम बात करते हैं कि एशिया में जो दोनों टीमों के दरमियान टाकरे हुए हैं उसमें से 8 मैचेस जो इन दोनों के दरमियान खेले गए, और दोनों टीमें 4-4 मैचेस अपने नाम करने में कामयाब हुई हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है, तगड़ा मुकाबला है, और उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। सर आपकी टीम कल की कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। आप? साउथ अफ्रीका। रीज़न? टेम्बा बवूमा। अच्छा, बवूमा आपका बच्चा है, जैसे कोहली है तो नहीं। अली आप समझे नहीं। हाँ, उसने अपने आप में महसूस किया कि वो नहीं खेल सकता, T20 छोड़ दिया उसने। उसने बेस्ट फॉर्मेट उठाया, बेस्ट फॉर्मेट उठाया। हालांकि वो खेलना चाहे तो वो भी जिद में खेल सकता है वहां पे। अच्छा, इतना ताकतवर है, इतने ताल्लुकात हैं।
जरा जरा पूछ लेते हैं, वहाँ पे फैजान हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी से, उनसे हम जानेंगे कि कल जो मैच है उसकी बात भी करेंगे, और जो बांग्लादेश के जो बाद मैच में हुआ क्या, ये जरा हम फैजान से अपडेट जानेंगे। फैजान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस समय मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। रावलपिंडी जिसका पहला मैच खेला गया न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान ये मैच था, और दोनों टीमें पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल हैं। बांग्लादेश के लिए ये मैच काफ़ी इंतहाई अहम था, क्योंकि अगर बांग्लादेश इस मैच में जीत जाती तो चैंपियंस ट्रॉफी में सरवाइव करने के इम्कान बढ़ गए थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के भी इम्कान में कुछ इजाफा हो जाता कि वो अगले राउंड में पहुंच सकती थी। आज शायकीन ने क्रिकेट मैच शुरू होने से कबल ही स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गए थे, और हमने देखा कि शायकीन इस उम्मीद से आ रहे थे कि अगर बांग्लादेश आज का मैच जीत जाती है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जाके चांस अगर मगर किसी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इम्कान पैदा हो जाता कि वो अगले राउंड में के लिए क्वालिफाई कर लेती है। शायकीन से हमारी बात हुई का गुज़िश्ता रोज़ का जो मैच है उस पर काफ़ी मायूस नज़र आया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचों में कौमी क्रिकेट टीम को शिकस्त हुई तो शायकीन काफ़ी मायूस थे, लेकिन पूरी उम्मीद थे कि अगर बांग्लादेश की जीत के बाद पाकिस्तान को चांस मिलता है अगले राउंड में जीतने के लिए तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा सकता है। जिस टाइम न्यूजीलैंड की 3 विकेटें गिरी 100 रन के अंदर, तो शायकीन की इस उम्मीद में इजाफा हो गया था, लेकिन जिस तरह रविंद्रा ने एक अच्छी इनिंग्स खेली और न्यूजीलैंड को फतह के करीब लाए और फतह दिलवाई, तो काफ़ी जो यहाँ पे शायकीन थे वो काफ़ी मायूस हुए। लेकिन हमारी यहाँ पे शायकीन से बात हुई तो उनका कहना था कि आज का जो मैच है बेशक न्यूजीलैंड जीत चुकी है, पाकिस्तान के तमाम तर जो इम्कान थे अगले राउंड में जाने के वो अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि 29 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी आईसीसी इवेंट जो है पाकिस्तान में हो रहा है इसको कामयाब बनाने के लिए वो ग्राउंड में आए थे और इस मैच को देखने के लिए भी आए थे। कोई भी टीम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट खेलेगी तो उसको सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि 29 साल बाद कोई फैजान हमें अपडेट कर रहे थे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान, खुसूसन उस तनाजुर में कि जिस तरह साउथ अफ्रीका यहाँ पे जीत के गई है अगेंस्ट अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है। लेकिन जिस तरह हम आपको पता है कि यूनिक रिकॉर्ड, यूनिक स्टेट्स अपने जो है वो शो में तस्करा उसका करते हैं। कल जो मैच है खेला जाएगा, कल है जनाब 26 फरवरी और इन दोनों 25 फरवरी और इन दोनों टीमों के दरमियान जो पहला एक रोज़ा मैच 1992 में खेला गया था वो खेला गया था जनाब 25 फरवरी को, और जो इन दोनों 26 फरवरी को और इन दोनों टीमों के दरमियान जो पहला T20 मैच खेला गया था वो आज के दिन जो है जनाब हम बात जो कर रहे हैं 24 फरवरी, तो 24 फरवरी को खेला गया। तो इस तरह 24, 25, 26 बड़ी हिस्ट्री है इन दोनों टीमों के दरमियान एक दूसरे के सामने नबर्द आजमा होने के हवाले से। जरा डिस्कस करेंगे सर कल का जो मैच है। पहली बात तो ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है साउथ अफ्रीका को, जो हम बार बार बात करते हैं यासिर अरफात का फैक्टर, पिंडी का ग्राउंड है, कितना सपोर्ट होगा जो है वो साउथ अफ्रीका को वहां से मिलेगा? देखें, यासिर अरफात का तो बिल्कुल फैक्टर है, लेकिन रिसेंट पास्ट में साउथ अफ्रीका ने पिंडी में काफ़ी क्रिकेट खेली है, टेस्ट मैच भी खेले, वनडे भी खेले, T20 भी खेले, तो साउथ अफ्रीका को ये एडवांटेज है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहले मैच में जिस तरह हैरानकुन परफॉर्मेंस दी है, और लोग कह रहे थे कि इनके 5 मेन प्लेयर नहीं आ रहे, ये टीम जो है ये मेरा ख्याल बिखर जाएगी, फर्स्ट राउंड से आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये साबित किया कि जिस स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ वो अपनी क्रिकेट को आगे लेके जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा और बड़ा तगड़ा मैच हमें देखने को मिलेगा कल। ठीक है, इस सवाल तो मैंने आपसे कुछ और करना था, लेकिन क्विकली मुझे बता दें कल के मैच का आप किसको सपोर्ट करेंगे? अली टेम्बा बवुमा के लिए साउथ अफ्रीका में मैं रहा हूँ काफ़ी अर्से और मैंने काफ़ी वहाँ पे क्रिकेट देखी भी है, काफ़ी आना जाना भी हुआ, तो वहाँ एक फीलिंग बनती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब ये लोग खेलते हैं। बहुत कम इनका विन रेशो है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैम स्मिथ एक ऐसा कप्तान उनके पास आया था, वो चीज़ तोड़ने के लिए बवुमा के पास मौका है। इस वक्त बवुमा इस मोमेंटम में है कि वो साउथ अफ्रीका को हरा सकते हैं और वो उन अनटचेबल्स में आ जाएगा बवुमा साउथ अफ्रीका के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को कल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच मारता है। इन दोनों का एक पुराना है राइवलरी है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। ठीक है, दोनों के दरमियान राइवलरी है, लेकिन जनाब अभी सर्जरी की बार बार बात हो रही है। अभी एफी भाई ने भी कहा कि अब ये सर्जरी के इस काबिल भी नहीं है, अब तो शायद इनका पोस्टमार्टम ही होना चाहिए। बासित अली साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अगर मोहसिन नकवी साहब सर्जरी नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। देखिए, इस्तीफा उस मसले का हल नहीं है ना।
एक बंदा जो इस सिस्टम को समझ गया, जिसने पिछले 7-8 महीने में 2 आईसीसी टूर्नामेंट भी देख लिए, तो मेरा ख्याल उनके पास बेहतर पोजीशन है कि वो सर्जरी करें, और सर्जरी बिल्कुल उस जगह की करें जिससे ये मर्ज ठीक हो सके। क्योंकि अगर मोहसिन नकवी साहब चले गए, कोई और आगे, नए आदमी को समझने के लिए 1 साल लग जाएगा, लेकिन जो बंदा मौजूद है, अच्छा, वो सही जगह आपने, क्योंकि इतना अरसा गुजारा है, सही जगह है क्या? डोमेस्टिक में काम करें, क्या करें? देखें, प्लेयर पावर तो पीसीबी ने तोड़ दी। अब जो पाकिस्तान टीम के अंदर जो एक प्लेयर्स का ग्रुप है या हम ख्याल लोगों का ग्रुप है, जिस तरह वो रौनक दिखाते हैं मैच जीतने के बाद, मेरे ख्याल में उसको तोड़ने की ज़रूरत है। तो मोहसिन नकवी साहब ज़ाहिर है इस वक्त इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, FIA उनके अंडर में है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उनके अंडर में, उनके पास तो सारी रिपोर्ट्स हैं। प्लेयर एजेंट जिस तरह ऑपरेट करते हैं, तो और ब्लैकमेल करते हैं। और देखें ना, ये साइम अय्यूब जो इस वक्त, साइम अय्यूब के बारे में जो वीडियोस आ रही हैं, वो प्लेयर एजेंट ही लेके उसको वहां घूम रहा है। और ये प्लेयर एजेंट लड़कों को उस वक्त काबू करते हैं जब वो बिल्कुल कैरियर के स्टार्ट में होते हैं। उनको पैसे नजर आते हैं, वो 4-4, 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब का रहना ज़रूरी है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को अब ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ेगा। अब ड्राइवर के साथ वो आगे बढ़ेंगे तो फिर नुकसान होगा। क्विकली बताएगा, आप क्या देख रहे हैं? अली, अब लोगों ने यही देखना है कि वो आस्तीने चढ़ा के मोहसिन नकवी जो हैं वो दुबई में नजर जरूर आए। आस्तीने उनकी चढ़ी हुई थी, प्लेयर्स के शोल्डर गिरे हुए मैच, इंडिया के मैच से पहले आपके चेयरमैन की आस्तीने चढ़ी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया है कि अपना स्लॉटर हाउस जो है वो वहाँ कटाई शुरू कर दें, और जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है वो बकरा कौन होगा स्लॉटर हाउस में? बकरा सारे होंगे। मैं तो कह रहा हूँ सारे पावर वाले सारे होंगे। अच्छा, सारे दोनों से एक सवाल है मेरा, ये जो भी वसीम अकरम बार बार जो तनकीद कर रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर, अभी उन्होंने अबरार को भी उन्होंने बड़ा आड़े हाथों लिया है कि आउट करने के बाद टीम हार रही है और आप आउट करने के बाद इशारे कर रहे हैं। देखिए, प्लेयर्स तो अपने इमोशंस दिखाते हैं, तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अबरार का ये स्टाइल है, हम तो बहुत अरसे से डोमेस्टिक में भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में अबरार इसी तरह सेलिब्रेट करता है। अब वसीम अकरम देखे ना, इंडिया का भी तो मंजन बेच रहे हैं ना। ठीक है, आप बताएंगे जल्दी। अबे यार अली, कल तुम कह रहे थे ये यूट्यूबर पे पड़ गए, अब ये अबरार हेडमास्टर बने हुए, सबको अबरार तो बेचारा ये हाल हुआ है अबरार का कि वो जुमला है ना, रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है, दुनिया की हर टीम स्पिनर लेकर आई है, हमारे पास एक है तो रजिया गुंडों में फंसी हुई, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। जडेजा से सीखो, कुलदीप से सीखो, ब्रेसवेल से सीखो। इंडियन को खुश कर रहे हैं, इंडियन दोस्तों को खुश कर रहे हैं, विराट कोहली की टीआरपी ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सर आपको क्या लगता है? अबरार नहीं, वसीम अकरम इंडियन को खुश कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल है, चूंकि उनका शो जिस टाइप का है, तो जितना इंडियन कंटेंट देंगे इतना ही कामयाब होगा। सर थैंक यू सो मच कमर ज़ैफ़ी साहब, थैंक यू सो मच। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल हमारा पैनल चेंज होगा, कल हमारे साथ बेंगलोर के तौसीफ अहमद साहब और जनाब ज़हीरुल हसन साहब मौजूद होंगे। कल तक के लिए अली सलमान को इस प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।